बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल की है, जो कि आप जाके खाते हैं ना रेस्टोरेंट में, सेम उस तरह की। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था। बोन पीसेस मैंने ज़्यादा इसमें यूज़ किए थे, बोनलेस मैंने यूज़ नहीं किया, और मैंने इनको ना हल्का हल्का सा कट लगा लिया था। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और हाफ़ टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। और यही तमाम स्पाइसेस जो है ना इसमें ऐड होंगे, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है पहले। और उसके बाद मैंने 4 to 5 टेबलस्पून जो है ना वो योगर्ट ले लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। वो ऐड करके भी ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप जल्दी इसको बनाना चाहते हैं तो हाफ़ एन आवर या फिर 15 मिनट्स भी इनफ है। तो मैंने इसको, सर्दी का मौसम है तो मैंने इसको ना बाहर ही छोड़ दिया था मैरिनेशन के लिए, इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। अभी मैंने ले लिए हैं 5 टमाटर दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने एक पैन में ऐड करके पानी थोड़ा सा ऐड किया है, इनको बॉयल करके ना इनका छिलका हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ना इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हाई फ्लेम पर हमने कुक कर लेना है। इस पे कवर नहीं हमने लगाना, हमने ना इसको 50% तक डन करना है इस स्टेज पर। तो हमने इसको हाई फ्लेम पर जो है ना वो अच्छी तरह से हल्के हल्के से मार्क्स आना स्टार्ट हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। बट अभी मैंने जो है ना वो चिकन को अच्छी तरह से जो है ना हाई फ्लेम पर कुक करना है। तो ये आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और सिंपल और आसान सी मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना चिकन को पूरी तरह फैला कर रखा था, तो अभी मैं ना इसके साइड्स भी जो है ना वो चेंज करूँगी। तो उससे पहले जो है ना वो टमाटर को मैंने उसी बाउल में डाल दिया था जिसमें चिकन था, और इसको जो है ना हमने मैशर की मदद से टमाटरों को मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, मैंने जो है ना वो इसी तरह से किया था। तो अभी जो है ना हम चिकन की तमाम साइड्स जो है ना वो चेंज कर लेंगे, ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छी तरह से जो है ना वो कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के से मार्क्स जो है ना वो आना स्टार्ट हो गए हैं चिकन पर। दूसरी साइड पे जो टमाटरों को हमने मैश करके रखा था, अभी उसमें ना हम हाफ़ कप दही ऐड कर देंगे, और इसको भी ना अच्छी तरह से हमने टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। इसको रख देंगे एक साइड पर। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने हाई फ्लेम ही रखी थी, लो नहीं करनी, क्योंकि चिकन जो है ना अपना पानी रिलीज़ कर देगा तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना वो देखें हल्के हल्के से मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ़, और यहाँ पर मैं ना कोयले का अच्छा सा धुआं दे लूँगी, स्मोकी फ्लेवर दे लेंगे हम अपने चिकन को। तो रेस्टोरेंट में तो आपको पता है कि चिकन को जो है ना वो ग्रिल करके तो तब उसके बाद ग्रेवी में ऐड करते हैं, तो हमारे पास वो सिस्टम घर पर नहीं है, तो हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने वही वोक ले ली है, और इसमें 5 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, और जो अपना मिक्सचर था ना टमाटर और दही का वो ऐड कर देना है। तेल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, मीडियम तेल होगा तो हमने, मीडियम से लो ही होगा तो हमने ना अपना मिक्सचर जो है टमाटरों का वो ऐड कर देना है, और इसको ना मीडियम फ्लेम पर हम कुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो उस स्टेज पर हमने ना 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला जो है ना वो ग्रेवी में भी ऐड कर देना है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हम कुक किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देना है, और इस ग्रेवी में अच्छी तरह से हमने ना चिकन को मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने ना इसको 8 से 10 मिनट के लिए ना मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ना इसको कुक कर लेना है। चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा इस दम वाली फ्लेम में। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको हम दम पर लगाते हैं।
तो साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखें ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है और मैंने जब इसका कवर उतारा है 10 मिनट बाद तो चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताती हूँ अगर आप लोगों ने ना ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, आप अपने हिसाब से जो है ना वो देख सकते हैं, क्योंकि रोटी नान वगैरह के साथ ना ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बट मैंने ना ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी, मैंने हाई फ्लेम पर ना इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था ग्रेवी को। तो मैंने यही कंसिस्टेंसी रखी थी ग्रेवी की, ये मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, ना ही बहुत ज़्यादा ये पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा ये थिक है, तो नॉर्मल जो है वो कंसिस्टेंसी की ये ग्रेवी है। तो अभी इसके बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। हरा धनिया, हरी मिर्चें जूलियन कट की हुई, अगर आप लोग जिंजर भी ऐड करना चाहते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने जस्ट हरा धनिया और ग्रीन चिली ही ऐड की थी। और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई जो है ना वो तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़े की बनी थी ना। और आपने देखा कितने ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इस रेसिपी में गए हैं, बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो साथ ही साथ ना मैंने इसके साथ बनाए थे रोगनी नान। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये रोगनी नान तैयार हुए थे। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त, इतने ज़्यादा सॉफ्ट और हल्के से क्रिस्पी, बहुत मज़े के आउट क्लास ये नान बने थे। ये देखिए पीछे से इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। और इनको मैंने तैयार किया था मट्टी की हांडी में, बहुत ज़बरदस्त ये नान तैयार हुए थे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सेम एज इट शादियों वाले रेस्टोरेंट वाले ये नान लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन टिक्का कढ़ाई है वो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और किसी रेस्टोरेंट से ये कम नहीं लग रहा था। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे मुंह में ना अभी वॉइस ओवर करते हुए पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये यमी तैयार हुआ था। आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को मस्ट आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतनी आसान सिंपल सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, और आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये घर में तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं, ये वही बेसिक से मसाले इसमें यूज़ हुए हैं। ज़रूर ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।